अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं, जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी एपिसोड 4। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। जमल, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी, इस दिन पता नहीं किसने तुम्हारे जूस में ड्रिंक डाल दी। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक नहीं करती। इट्स ओके। जमल ने नफ़ी में सर हिलाया। किंग ने कुछ कहा तो नहीं था ना? आई मीन तुम्हें डांटा तो नहीं? जमल के गाल गुलाबी हुए और इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। आहा। डीचा इसके चेहरे पर बिखरते रंग देखकर अंदर तक झुलस गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि जमल को कहीं गायब ही करवा दे। ठीक है, फिर आज का लंच मेरी तरफ से। वो जम्मल के हाथ थामे अपनी शातिराना मुस्कुराहट बरकरार रखे से देख रही थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? खाना देखकर तुम्हें खुद ही भूख लग जाएगी। जम्मल का सर पहले ही भारी सा था, लेकिन डीचा इसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचती ले गई और गार्ड्स की गाड़ी भी जम्मल के पीछे थी। अब ये किंग ने तुम्हारे पीछे जासूस भी छोड़ दिए हैं। डीचा ने बुरा सा मुंह बनाते फ्रंट मिरर से पीछे दो ब्लैक मर्सिडीज को देखा तो जमल ने भी सर हिलाया। लंच करते जमल का दिल घबराया। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ भागी। जमल, कहाँ जा रही हो? डीचा भी इसके पीछे भागी थी। जमल का माथा ठंडा पड़ा था और हाथ पांव भी जमल दीवार के साथ झुकी कह कर रही थी। आर यू ओके? डीचा बुरा सा मुंह बनाते इससे दूर खड़ी थी। एक गार्ड जमल की तरफ भागता हुआ आया और पानी की बोतल पकड़ाई। जमल ने लरसते हाथों से पानी की बोतल छींटते मुंह पर मारे। टीचा जमल को लिए मेंशन वापस पहुंची। अन्ना भी जमल की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी बहू को? अन्ना भी ने निढाल से जमल को देखा तो इन्हें कोई शक सा हुआ। इन्हें फौरन लेडी डॉक्टर को कॉल की। लेडी डॉक्टर ने जमल का बीपी चेक किया। जो लो था। इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, लेकिन मुझे डाउट है कि ये प्रेग्नेंट है। डीचा की समातों पर बम गिरा था। इसने एक जहरीली नजर आंखें मूंदी सोफे से टेक लगाई जमल को घूरा और पेड़ पटकती मेंशन से जन से अब गाड़ी भगाती निकल गई। किंग 2 घंटे बाद घर पहुंचा और भागता हुआ जम्मल की तरफ आया। क्या हुआ क्वीन को? तो अन्ना बी ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। कुछ नहीं, बस बीपी लो है। तो आप ख्याल रखा करें ना इसका। घर में इतने मुलाजिम मैंने किस लिए रखे हैं? वो गुस्से से कहता जम्मल का हाथ थाम गया। जम्मल ने मुदी हुई आंखें खोलकर किंग को देखा और इसकी आंखें भरी भरी हुई थी। किंग ने इसे सहारा देते उठाया तो वो किंग के गले लग गई। किंग मुंह खोले इसे खुद से चिपके अन्नाबी की तरफ देख रहा था। अन्नाबी मुस्कुराते हुए वहां से खिसक गई। क्या हुआ ब्लूबर्ड, रो क्यों रही हो? किंग ने इसे खुद से अलग करते इसके हाथ थामे इसकी आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से चुने। आई एम प्रेग्नेंट। सूसू करती वो किंग को हैरान कर गई थी। रियली? जम्मल ने सर हिलाया तो किंग ने खुशी से कहका लगाया और जम्मल को बाहों में भरते घुमाया। जम्मल इसके कंधों पर हाथ मारती इसे नीचे उतारने का कह रही थी। किंग ने शिद्दत से इसके गाल पर बोसा दिया। किंग जम्मल शर्माई हुई किंग के सीने में मुंह छुपा गई। रोजी, जल्दी से क्वीन के लिए दूध लाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर क्या मुझे खाने को दिल कर रहा है? किंग ने आईब्रो चुकाते इसे आंख मारी तो जम्मल ने शर्माते नफी में सर हिलाया। चलो फिर तुम मुझे ही खा लो, फिर हमारा बेबी बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल हमारी तरह। किंग इसे अपने बाहों के घेरे में लिए बैठा था। रोजी जम्मल के लिए दूध लाई तो किंग ने जबरदस्ती इसे दूध पिलाया। रात के खाने के बाद वो बालकनी में झूले पर बैठी किसी सोचों में गुम थी। अब तो वो यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकती थी। क्या मैं किंग से बात करूं? लेकिन फिर इसे याद है कि किंग का रवैया किस कदर जारहाना हो जाता था जब भी वो घर जाने की बात करती थी। इसको यहाँ आए दूसरा महीना था। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो इसके साथ हो चुका था। जम्मल दूर अफक पर छाए गहरे बादलों को देख रही थी, जो अभी तो पुरसकून थे लेकिन किसी तूफान का पेशी खैमा लग रहे थे। किंग बालकनी की तरफ आया, जहां जमल झूला झूलती दूर आसमानों पे छाए बादलों को देख रही थी। किंग इसके बराबर बैठता और अपना लॉन्ग ब्लैक कोट जम्मल के कंधों पर रखा। क्या सोच रही हो माय क्वीन? जम्मल ने चेहरे का रुख किंग की तरफ मोड़ा और नफी में सर हिलाया। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। जमल ने फौरन अपनी नजरें झुकाई तो किंग ने इसकी थोड़ी को पकड़े ऊंचा किया। जमल ने नजरें फिर भी किंग से ना मिलाई। किंग ने इसे बाहों में भरा और कमरे की तरफ बढ़ा और जमल को बेड पर बिठाते कम्बल ओढ़ते इसके पहलू में बैठा। जम्मल का डर था कि अगर वो किंग की तरफ देखेगी तो वो इसकी आंखों के जज्बात पढ़ लेगा। जम्मल का मन लेते दूसरी तरफ रुख मोड़ गई। मुझे नींद आ रही है। किंग ने मशकूक निगाहों से इसकी पिष्ट को देखा और झुकते हुए इसके कंधों से नीचे अपने लब रखे तो जम्मल ने जोर से आंखें मीची। किंग भी चेंज करता इसके बराबर लेटता, इसके पेट पर हाथ रखा, इसे खुद से लगाए आंखें मूंद गया। डीचा ने घर पहुंचते कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और चीखते चिल्लाते सब चीज़ें तहस नहस करना शुरू कर दी।
वो 2 टके की लड़की अब इस किंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। डीचा की मॉम चीज़ों के टूटने की शोर से भागते हुए इसके कमरे की तरफ गई। डीचा वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। डीचा ने दरवाज़ा खोला और बिखरी हालत से अपनी माँ की तरफ देखा। क्या हुआ है डीचा? इसकी माँ हैरत से मुंह खोले कमरे का बिखरा टूटा सामान देख रही थी। मॉम, वो चुड़ैल लड़की किंग के बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है वो चिल्लाते हुए रोने लगी। तो क्या हुआ डीचा? ये हर मसले का हल भी तो होता है। कैसे मॉम, कैसे? अब तो किंग इसे मेंशन से बाहर भी नहीं निकलने देगा। तुम किसी तरह इसे ट्रैप करना, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। डीचा ने अपने हाथ की पुष्ट से चेहरा साफ किया। मैं इस जमल को जहर दे दूंगी मॉम। ऐसे किंग का शक सीधा तुम पर ही जाएगा। हम ये काम प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। लेकिन मॉम, मुझसे अब इस लड़की का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। सब्र रखो डार्लिंग, तुम्हारी माँ तुम्हारा फेम तुम्हें दिलाकर रहेगी। तो डीचा अपनी माँ की शातिराना चाल सुनकर मुस्कुरा उठी। अब देखना जम्मल में तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। डीचा ने पुरअज़म लहजे में कहते अपनी नज़रें दीवार पर गाड़ी थी। जम्मल अनाबी के साथ मार्केट गई थी। मेंशन में इसका दिल घबराता रहता था, तो बड़ी मुश्किल से किंग माना था। लो, अपनी सारी फौज को भी हमारे पीछे लगा दिया। अन्नाबी ने मुंह बनाते कुछ फासले पर खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को देखा। जम्मल इनको मुंह बनाता देख हंस पड़ी। अब तुम हंसो मत, चलो और ग्रोसरी लेते हैं, वरना इतने गार्ड्स देखकर लोग समझेंगे हम खरीदारी करने नहीं बल्कि मार्केट लूटने आई हैं। हा हा हा। जम्मल हंस पड़ी थी। अब वो फिश शॉप पे खड़ी थी। जम्मल का मछली की बू से दिल घबराया। ओह, क्या हुआ जम्मल? अनाबी ने इसके उड़ते रंग को देखा। मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा करो, तुम जरा साइड पर खड़ी हो जाओ। जमल कुछ फासले पर बनी बेंच पर बैठ गई। तभी इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो किसी लड़की का गिरबान पकड़े पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जमल फौरन इसकी तरफ बढ़ी। क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। आई सेड लीव हर। जमल ने इस पागल आदमी को देखा जो अब चेहरा जमल की जानिब किए से घूर रहा था। ए, तू कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? वो बहका सा शायद शराब के नशे में था, लेकिन लड़की शायद इंग्लिश में जम्मल की बात समझ गई थी क्योंकि वह शॉप पर फॉरनर्स से गुफ्तगू करती थी। प्लीज़ गो अवे। लड़की ने सहमी नज़रों से जम्मल की इल्तिजा की थी। जम्मल ने दुकान के बाहर बड़ा प्लास्टिक का झाड़ू उठाया और उस शराबी के कंधे पर दे मारा। वो शराबी खुशीली नज़रों से जम्मल को घूरता इस लड़की के पूरे परे झटकते अब जम्मल की तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना, मेरे से पंगा ना ले। तभी इसने अपनी बोसीदा सी पैंट की जेब से एक चाकू निकाला। जम्मल ने सहमी डरी नज़रों से इस पागल शराबी आदमी से दूर भागने के लिए उल्टे कदम मुड़ी तो इस आदमी ने तेज़ धार चाकू से जम्मल के कंधे पर वार किया। जम्मल ने चीख मारी और इधर एक गार्ड ने इस आदमी को दबोचा। किंग 5 मिनट में वहां पहुंचा था। 2 गार्ड जम्मल के पास खड़े थे। जम्मल के कंधों से हल्की सी खून की लकीर निकली देख किंग की आंखों में खून उतरा था। क्वीन नहीं, किंग की गजदार आवाज़ से जमल लरजती हुई बेंच से खड़ी हुई। अनाबी ने इसे कंधों से थामा। अनाबी को मेंशन पहुंचाओ। लेकिन किंग ने हाथ उठाकर अनाबी को बोलने से रोका। अनाबी गाड़ी में बैठती मेंशन चली गई। इस आदमी को यहाँ लेकर आओ। किंग की धार से जम्मल कांप उठी। किंग ने अपनी पैंट की जेब से गन निकाली और जम्मल को थमाई। जम्मल के हाथ कांपते बल्कि वो खौफ से आंखें फाड़े किंग को देख रही थी। शूट हिम। जम्मल ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आई सेड शूट हिम। नो। जम्मल ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। किंग ने जब से गर्दन में हाथ फेरा तो जेजे ने जम्मल को इशारा करके गोली चला दी। किंग ने जम्मल के पीछे खड़े हुए इसका गन इसका गन वाला हाथ थामा। डैम इट। जेजे नफ़ी में सर हिलाया। किंग ने गन का रुख इस आदमी की तरफ किया। शूट हर और आई विल किल हिम। वो इसके कान में फिनकारा तो जम्मल को लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। किंग ने ट्रिगर पर इसकी उंगली रखी और ठा की आवाज़ आई और वो शराबी अब ज़मीन पर ढह गया था क्योंकि गोली इसके सर के आर पार हो गई थी। जम्मल ने दिलदार चीख मारी। किंग की बाहों में बेहोश होकर लड़क गई। किंग ने जम्मल को बाहों में भरा और इसे उठाई गाड़ी में बैठा मेंशन की तरफ रवाना हो गया। जम्मल के कंधों पर पट्टी बांधे किंग की नज़र इसके चेहरे पर ठहर गई। किंग ने अपने लब जम्मल के कंधों पर रखे। जम्मल ने नींद में भी हिचकी भरी। किंग ने सरहाने पर हाथ रखते इसकी शेरक पर लब रखे। जेजे, मुझे कल रात डीचा के घर की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। किंग के चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा और सर्द थे, बिल्कुल जनवरी की यखपस्ता सर्दी की तरह। ओके किंग। जेजे सर हिलाता किसी को कॉल मिला रहा था और कुछ ही देर में जेजे के लैपटॉप लिए किंग के पास आया। किंग ने फुटेज देखी तो जम्मल के पास एक लड़की जूस का गिलास इसे पकड़ा रही थी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं मिलाया था। इसका मतलब इसके पीछे किसी और का हाथ है और इस लड़की को मोहरा बना रही है।
क्या पता डीचा नहीं किया हो, तुम्हें डीचा की इतनी हिम्मत नहीं कि किंग की कोइन की तरफ उंगली भी उठाए। जल्दी से पता करवाओ कौन सी ड्रग्स जमल के जूस में मिलाई गई थी और किसने मिलाई थी। ये जो भी है मुझसे गेम खेल रहा है, ढूंढो ढूंढ निकालूंगा। किंग ने स्क्रीन पर अपनी आंखें गाड़ी। ये लड़की जिसने जमल को जूस दिया था आज यहाँ होनी चाहिए। ओके किंग। जे सर हिलाता ऑफिस से बाहर चला गया। किंग ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाते आंखें बंद की तो उसके सामने जमल का चेहरा आया। किंग के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। माय वाइल्ड बॉय, माय वाइल्ड ब्लू बर्ड। जे इस लड़की को लेकर किंग की बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा चुका था। वो लड़की चीख चिल्ला रही थी, इसे कुर्सी से बांध दिया गया था। बी क्वाइट। एकदम किसी की भारी और गशदार आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? लड़की ने डरते हुए पूछा। किंग अंधेरे से सामने आता, रोलिंग चेयर का रुख लड़की की जानिब करता है। लड़की खौफ से आंखें फाड़े किंग को देख रही थी। तुमने मेरी क्वीन को जूस दिया था? किंग ने सर्द और ख़तरनाक तासुरात से इस लड़की को घूरा तो वो लरज़ उठी। नहीं। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। किंग ने गन निकालकर इसकी तरफ तानी। झूठ। और किंग ने एक गोली चलाई तो लड़की हलक के बल चिल्लाई। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। मुझे वो ड्रिंक वेटर ने दी थी और मुझे वो ड्रिंक इस लड़की को देने को कहा था। मुझे नहीं पता था इसमें कुछ मिलाया गया है। वो लड़की रोते हुए बताने लगी। जे। यस किंग। ज़रा एक शार्प नाइफ तो लाना। लड़की खौफ से इन दोनों को देखती ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। नहीं प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। किंग ने तेज़ धार चाकू पे उंगली फेरी तो इसकी उंगली से खून निकलने लगा। चेक इट चेक इट शो शार्प। किंग ने एक आईब्रो झुकाते मुस्कुराते इस लड़की की तरफ देखा और एक गार्ड को इशारा किया था। वो लड़की के सर पर आन खड़ा हुआ। इसके बाजू पे इतने कट लगाओ जब तक इसका बाजू मफलूज ना हो जाए, फिर उखाड़ कर बिल डॉग्स को खिला देना। नहीं। इस लड़की की दिलदार चीखें बेसमेंट में गूंज रही थी, लेकिन वो किंग के अकाब से बच नहीं सकती थी क्योंकि इसने किंग की क्वीन को नुकसान पहुंचाया था। किंग कुर्सी से उठता, कानों में ब्लूटूथ लगाए लिफ्ट की तरफ बढ़ा और अपने ऑफिस की जानिब रवां हो गया। जमल कुछ देर बाद ही होश में आती हड़बड़ा कर उठी। किंग सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। जमल डरती हुई बेड की पुश्त के साथ लगी। किंग इसके करीब आया। ब्लू बर्ड, आज तो साबित हो गया कि तुम में वाकई ही एक चिड़िया का दिल है। क्या वो आदमी मर गया? जमल ने खौफ से आंखें फाड़े किंग को देखा। हाँ ना, मर गया। इसे मरना ही था क्योंकि इसने मेरी क्वीन की तरफ आंख उठाई। मैंने इसका दिमाग ही उड़ा दिया। जमल रोने लगी। ओह कम ऑन क्वीन, वो ये ही डिजर्व करता था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जमल अपने हाथों को देखने लगी। मैंने किसी का कत्ल कर दिया। तुम इसे गोली मार देती तो बेहतर होता। इसकी टांग या बाजू में तो लग ही जाती, लेकिन मैंने ही ट्रैगर एग्जीरेटेड निशाना लगा दिया। जमल आंखें फाड़े गुस्से से किंग को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। आई हेट यू, बहुत बुरे हैं आप। जमल रोती हुई कमरे से भाग गई। किंग ने पीछे से जानदार कहका लगा। यही तो सुनना चाहता था मैं, ब्लूबर्ड। और रोती हुई अन्नाबी के कमरे में चली गई। अन्नाबी के सीने से लगी वो फूट फूट कर रोने लगी। अन्नाबी, मैंने किसी का कत्ल कर दिया। अब क्या होगा? नहीं, ये सब किंग का कारनामा है। जेजे ने मुझे सब बता दिया। तुम परेशान मत हो। वो गोली किंग ने नहीं, गार्ड ने चलाई थी। जमाल एकदम चौंक कर अनाबी को देखने लगी। क्या? हाँ, ये देखो। वो एक शराबी और आवारा आदमी था। अपनी बीवी से तलाक के बाद भी पैसे मांगता रहता था। तो वो यही डिजर्व करता था। बेटा, अगर बुराई को ख़त्म ना किया जाए तो बुराई किसी तनावर दरख्त की तरह अपनी जड़ें फैलाने लगती है, जिससे बहुत सी और बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। तो बेहतर है इसे वक्त पर ही जड़ से उखाड़ दिया जाए। एक बात याद रखना, कभी भी किंग से अपना भरोसा मत ख़त्म होने देना। वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। तुम करोगी इसे ठीक, तुम्हारी मोहब्बत इसे बदल सकती है। अन्नाबी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। जमल की आंख से आंसू लड़के। वो किंग से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि किंग इसे बार बार आजमाता था, इसे डरा देता था और वो डरी सहमी सी फिर इसके करीब जाती और कभी दूर हो जाती। जमल का जी मत लाया और वो वॉशरूम की तरफ भागी और निढाल सी आतिशदान के पास सोफे पर विराजमान हो गई। किंग ने इसे सोफे पर झूलते किसी सोच में गुम देख दबे पांव इसके करीब आया और सोफे की बैक और हत्थे पर हाथ रखे सोफा रुका और जम्मल की तरफ झुका। ब्लू बर्ड, यहाँ क्यों बैठी हो? क्यों, कोई पाबंदी है यहाँ बैठने पर भी? वो चिड़चिड़ी सी होती इसकी तरफ देख रही थी। नहीं, इस महल की मलका हो तुम, जहाँ मर्जी बैठो, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहो। वो अपनी नाक इसकी नाक से मिस करता अब इसे तंग करने के मूड में था। ठरकी कहीं के। जमल बड़बड़ाते हुए सोफे से उठी। ये ठरकी क्या होता है? किंग ने खड़े होते जमल की पिश्त को देखा। वो मुड़ी और घूमने घूमने के अंदाज में किंग को देखा।
घूरने के अंदाज में किंग को देखा। जो बिला वजह दूसरों को तंग करते हैं इनका सुकून बर्बाद करते हैं। किंग तो इसके अंदाज पर हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। लगता अनाबी की वजह से ऐसा बिहेव कर रही हो। खैर मुझे भी पता है क्वीन को किंग कैसे हैंडल करता है। किंग बालों में हाथ फेरता अपने ऑफिस रवाना हो गया। आफाक बेटा, तुम कब तक शादी से इनकार करोगे? बहुत अच्छा रिश्ता है, रजिया बाजी बता रही थी। राइमा बेगम आफाक के कमरे में खड़ी से मना रही थी। मॉम, अभी जम्मल को गुम हुए 2 माह भी नहीं गुजरे, आपको मेरी शादी की पड़ गई है। नहीं करने मुझे शादी वादी, आफाक ने सरहाना जोर से बेड पर पटकते कहा था और गुस्से से माँ को देखता कमरे से बाहर निकल गया। पता नहीं इस मनूस जादूगरनी का जादू कब उतरेगा इसके सर से। खुद तो बला दफा हो गई है, लेकिन मेरे बेटे के हवासों पर अभी भी छाई हुई है। राइमा बेगम ने नफरत भरे लहजे में इसे याद किया था। शादी तो मैं तुम्हारी करवा के रहूंगी। राइमा बेगम ने भी अब ठान लिया था। अम्मी, नेहा यूनी से आती अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगी। क्या है, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अम्मी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। राइमा बेगम ने त्योहरी चढ़ाई। क्यों? मुझे कामी के साथ लंच पर जाना है। ये कामी कौन है? राइमा बेगम ने घूरते हुए नेहा को देखा। अम्मी बहुत ही अमीर है और मुझसे बहुत मोहब्बत भी करता है। हम शादी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनो तुम, अगर वो अमीर है तो तुम्हें किस खुशी में पैसे चाहिए? अम्मी, मुझे अच्छा सा ड्रेस खरीदना है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा अच्छा देती हूँ। अब इस अमीरजादे से कहना तुम्हें शॉपिंग करवाए, अपनी मुट्ठी में करो इसे। आई समझ? हाँ हाँ अम्मी, आ गई समझ। नेहा खुश होती पैसे लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। जमल नंगे नंगे पाँव लॉन में चहलकदमी कर रही थी। फिर थक कर लॉन में बने लकड़ी के झूले पर बैठती झूला झूलने लगी। झूला झूलते वो किसी सोच में गुम हो गई। तभी अचानक इसे चंद कदमों पे अपने सामने किसी के जोकर्स दिखाई दिए। जम्मल ने सर उठाकर देखा तो एक हैंडसम गोरा चिट्टा लड़का, इसकी आंखें सियाह थी। वो गौर से जम्मल को मुंह खोले देख रहा था। यू आर अ लाइव गर्ल। ओ माई गॉड, मुझे लगा तुम कोई मुजस्मा हो या कोई परी हो जो ब्रो के बाग में झूला झूल रही है। जम्मल फौरन अपना मफलर ठीक करती झूले से उतरी। आई एम अमलिश फ्रॉम यूके एंड यू? अमलिश ने हाथ आगे बढ़ाया तो जमल 2 कदम पीछे हटी। वो किसी भी अजनबी से इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। अमलिश 1 कदम आगे बढ़ा। बाय द वे, योर आईज लुक जम्मल अमलिश जम्मल पे नजरें गाड़े हुए आगे बढ़ा। जम्मल झूले पे गिरती पीछे को गिरने वाली थी कि अमलिश ने झूले की जंजीर पकड़ते जम्मल का बाजू थामा। जम्मल ने गुस्से से इस फ्लर्टी अमलिश को देखा। मेरा बाजू छोड़े। जम्मल ने अपना बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन अमलिश अभी भी जम्मल को ही घूरे जा रहा था। लश एक धार गजदार धार सुनाई दी तो अमलिश ने पीछे देखा तो किंग जम्मल को अमलिश को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ओ ब्रो, अमलिश जम्मल का बाजू थामे से खड़ा होने में मदद कर रहा था। जम्मल अपना बाजू छुड़वा रही थी, लेकिन अमलिश जीटों की तरह दांत निकाले जम्मल को ही देख रहा था। लीव मी। ओ तो तुम बोलती भी बहुत स्वीट हो। जम्मल का दिल किया इस फ्लर्टी इंसान के सर पर कुछ दे मारे। लीव हर हैंड, डोंट ना राइट नाउ। किंग ढाड़ा था तो अमलिश ने एकदम इसका हाथ छोड़ा। ओ कम ऑन ब्रो, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? किंग चलता हुआ जमल की तरफ आया और जमल का हाथ थामा। क्वीन, तुम अंदर जाओ। वेट, अमलिश की हैरान कुन तासुरात को जमल ने किन अखियों से देखा था। ब्रोशी ब्रो, शी इज़ योर क्वीन? मैन योर वाइफ? यस माई वाइफ। जम्मल, ब्रो आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने शादी कर ली ही है। हाँ, क्योंकि तुम फिर यूके से भाग आते। ब्रो वैसे ब्रो, यूके का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए चला आया। अमलिश किंग की खाला का बेटा था। खाला और खालू की अलहदगी के बाद इसकी जिम्मेदारी किंग ने ही ले ली थी। ओ कांग्रेट्स ब्रो, फिर पार्टी तो होनी चाहिए। वैसे अन्ना भी कहाँ है? किचन में खाना बनवा रही होंगी। अमलिश किंग के पीछे चलता हुआ मेंशन में दाखिल हुआ। एना डार्लिंग, वो चिल्लाते हुए एना बी के गले लगा। माय नॉटी डेविल, एना बी ने इसके कान खींचते। शुक्र है तुम आ गए। किंग को तो काम से फुर्सत नहीं, मैं अकेली महल में भूतों की तरह घूमती रहती हूँ। ओ नबी, आप अब आपका दिन भी तो आ गया है, मिलकर इस महल में घूमेंगे। हाँ हाँ हाँ, दोनों हंसते हुए हॉल में चले गए, जहाँ जमल आतिशदान के पास बैठी थी। ब्रो, शी इज़ लाइक अ मिनी क्यू। वो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, पता नहीं समझ भी नहीं आता। शट अप, किंग ने अमरीश को घूरा। अब ब्लू आइज
ओ ओके ओके। अमरीश ने होठों पर उंगली रखी। किंग जमल के पास सोफे पर बैठा और किंग के गिर्द हिसार बनाया। और किंग जमल के पास सोफे पे बैठा और इसके गिर्द हिसार बनाया। जमल थोड़ा परे खिसकी, किंग भी इसके साथ खिसकता गया, यहाँ तक कि जमल सोफे के हत्थे के बिल्कुल साथ लग चुकी थी। किंग मुस्कुराए और अपना हाथ जमल की कमर पर रखा। जमल ने गर्दन मोड़े किंग को देखा बेशर्म, तो किंग ने जमल को देखा और इसके हाथ पर किस किया। जमल खुजल होती सामने बैठे अमरीश और अनाबी को देख रही थी। अमरीश ने हैरान होते किंग और जमल को देखा। अनाबी, ये ब्रो ही है ना, इतने रोमांटिक कब से हो गए हैं? तो अनाबी हंस पड़ी। किंग ने जमल की कमर पर हाथ रखते दबाव दिया। जमल ने कोट को नीचे से किंग के हाथ पर हाथ रखते हटाने की कोशिश की। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन किंग की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि वो हिल भी ना सकी। मैं रोजी से चाय का कहती हूँ, कोई तुम्हें जहमत करने की क्या ज़रूरत है? लश यहाँ मेहमान थोड़ी है, जैसे चाय चाहिए होगा वह खुद रोजी से कह देगा। लश ने मुंह खोले इन दोनों को देखा, फिर अन्नाबी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। अन्नाबी, ब्रो में कौन सी रूह घुस गई है? भाभी, मुझे वनीला केक खाना है। ओके, मैं बनवा देती हूँ। जमल उठने लगी तो किंग ने इसका बाजू खींचकर वापस सोफे पर बिठाया। जमल का दिल किया किंग का बाजू ही तोड़ दे, लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच ही सकती थी। जमल ने तिरछी नजरों से दांत पीसते किंग को घूरा तो किंग ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। चाय पीते किंग की नज़रों का फोकस बस जमल की ही तरफ था। जमल रात के खाने के बाद चेंज करती सोने के लिए लेट गई। किंग कमरे में दाखिल हुआ तो जमल को सोते हुए देखा। वो एक टांग मोड़े दाएं जानब सर किए और एक टांग सीधी किए बच्चों की तरह सो रही थी। इसके पेट से शर्ट सरकी हुई थी। किंग ने इसकी शर्ट ऊपर करते इसके पेट पर अपने होंठ रखे। यू आर माई पीस ब्लूबर्ड, यू आर माई पीस ब्लूबर्ड। किंग ने इसकी शर्ट ठीक की और इसका कम्बल दुरुस्त किया। माई लिटिल ब्यूटीफुल भाभी। अमले जमल के सर पर खड़ा था। जमल ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। चले ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं, घर में मौजूद हैं, खा लो। जमल ने आवाज़ में फूल ठीक करते कहा। नहीं, घर वाली नहीं, मुझे बाहर वाली खानी है, वो भी बाहर से ही आई है। जमल ने एक पेंटिंग को घूरते हुए कहा। अच्छा, आपको पेंटिंग करना सिखाऊंगा, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, प्लीज़ चले ना। नहीं, जमल ने फिर से नफ़े में सर हिलाया। वो बच्चों की तरह अपने से छोटी उम्र की लड़की से जिद कर रहा था। किंग गुस्सा होंगे और क्या पता वो तुम्हारी टांगें भी तोड़ दें। अब मेरे ब्रो इतने भी जल्लाद नहीं है यार, अब इसे क्या पता था कि वो जल्लादों से भी बढ़ सकता है जब बात क्वीन की हो तो। वो जमल का बाजू खींचता हुआ साथ ले गया। अमलिश, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, लेकिन अमलिश सुन कहाँ रहा था। गार्ड ने जमल को देखा नहीं, क्योंकि जमल गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी थी। अमलिश ने गाड़ी लॉक कर दी और जमल मुंह फुलाए बगलों में हाथ दिए बैठी थी। गार्ड ने फौरन किंग को इत्तला की कि अमरीश गाड़ी लेकर घर से गया है। इट्स ओके, क्वीन मेंशन में ही है ना? जी सर, मैम अंदर हैं। ओके। किंग फिर से फाइल्स रीड करने में मसरूफ हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बेचैनी सी लगी हुई थी। जेजे ने इसे देखा जो टांग पर टांग रखते कभी बैठ जाता, कभी ऑफिस में चक्कर लगाने लगता। किंग, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, किंग ने दिल पर हाथ रखते कहा। जेजे का कहका बुलंद हुआ। बेबी तो क्वीन को होने वाला है, तुम्हारा किस खुशी में दिल घबरा रहा है? वो ओ, तुम तो डैड बनने वाले हो ना, इसीलिए। शट अप जेजे। किंग ने पेपर वेट उठाते जेजे को मारा, जो इसने फौरन कैच कर लिया था। जल्दी से मीटिंग अरेंज करो, फिर मुझे घर जाना है। ओह, बड़ी जल्दी है घर जाने की? अब तुम उठोगे या मैं तुम्हें 10वीं फ्लोर से नीचे फेंकवा दूँ? नहीं नहीं, उठ रहा हूँ। क्या वाकई वो मेंशन से बाहर निकली है? इसने फ़ोन कान से लगाए खुश होते कहा। वो, ये तो बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें पता है ना हमारा प्लान क्या है? फ़ोन बंद करते वो मुस्कुराती हुई अपना अक्स दीवार में आवेजा मिरर में देख रही थी। अब तो तुम गई क्वीन। डीचा का बुलंद कहका कमरे में गूंजा था। अमरीश ने गाड़ी रोड साइड पर पार्क की और वो गाड़ी से उतरकर बाजू सीने पर बांधे खड़ी गाड़ी से टेक लगाए खड़ी हो गई। वो सामने शॉप है, मैं अभी लेकर आया। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? जो भी अच्छा हो। ओके। अमरीश मुस्कुराता हुआ सड़क क्रॉस करता शॉप में घुस गया। चंद मिनट बाद वो आइसक्रीम लेता निकला, लेकिन अचानक एक ब्लैक कार इसकी तरफ बढ़ी। जमल ने गाड़ी की तरफ देखा जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। अमरीश, स्टॉप! जमल गाड़ी के पास खड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाई। अमरीश अपनी धुन में चला आ रहा था। गाड़ी से इसका चंद कदम का ही फासला बाकी था। जमल भागती इस तक पहुंची और इसे पीछे धक्का दिया और जमल को इस गाड़ी ने जोर से हिट किया। जमल हलक के बल चिल्लाई और लड़कती हुई दूर जा गिरी। किंग मीटिंग में बैठा था, एकदम इसे लगा इसका दिल रुका हो। फिर से दिल तेज तेज धड़कने लगा। किंग ने बेचैन होते दिल पर हाथ रखा। जेजे की नज़र किंग पर पड़ी, जिसके माथे पर इतनी ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। किंग, आर यू ओके? जेजे ने इसे पानी की बोतल खोल कर देते पूछा। किंग ने बोतल मुंह को लगाते 2 घूंट भरे। मीटिंग
डिसमिस। जेजे ने सबको मीटिंग रूम से बाहर जाने का इशारा किया। जेजे जल्दी से क्वीन को कॉल मिलाओ। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आई सेड कॉल हर। किंग जेजे को शोला खेज निगाहों से घूरता गिरजा तो जेजे ने फौरन मेंशन में कॉल की। रोजी क्वीन से बात करवाओ। किंग ने फ़ोन छीनते कहा। जेजे तो इसकी अजीब सी उजरत पे नफ़ी में सर हिला रहा था। मुझे नहीं पता था हमारा किंग इतना बड़ा आशिक निकलेगा। वो किंग को देखते सोच रहा था। सर मैम तो मेंशन में नहीं है, फिर कहाँ है वो? किंग चौंका था। जी वो तो अम्बलिश सर के साथ गई हैं। व्हाट? रोजी किंग की धाड़ से लरज उठी थी। किंग ने फ़ोन टेबल पर पटका जल्दी से अम्बलिश को कॉल मिलाई और पूछो वो जम्मल को लेकर कहाँ गया है। ओके। जेजे ने अम्बलिश को कॉल की लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। व्हाट द मैटर दिस बास्टर्ड? अम्बलिश आंखें फाड़े जम्मल को देख रहा था जो खून में लथपथ सड़क के किनारे पड़ी थी, लेकिन खून इसके सर और पेट पे फैला हुआ था। अमरीश को पहले तो समझ ना आया, फिर कांपता हुआ जम्मल की तरफ भागा। भाभी? जम्मल के जिस्म से ज़्यादा इसकी कमर में शदीद दर्द उठा था। वो कराती कराती भरी आंखों से पेट के निचले हिस्से पे हाथ रखती, कांपती लरजती भरे खून वाले हाथ को देखती कुछ पलों में होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। जमल भाभी आंखें खोलें। अमरीश पागलों की तरह इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो फ़ौरन जमल को बाहों में उठाता हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। इसकी लोकेशन ट्रेस करो फ़ौरन। जेजे लोकेशन ट्रेस की तो चौंक उठा। इसकी गाड़ी और सेल की लोकेशन तो किसी हॉस्पिटल की है। किंग भी चौंका था। जल्दी गाड़ी निकालो। जेजे और गार्ड्स को लेता वो हॉस्पिटल पहुंचा और अमरीश की तस्वीर दिखाई। जी ये कुछ मिनट पहले ही यहाँ आए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर हैं। रिसेप्शन पे मौजूद नर्स ने हैरानगी से मुंह खोले डैशिंग से काले कोट और पैंट शर्ट में मबलूस किंग को और पीछे इसके गार्ड्स को देखा। किंग का तो गुस्से से दिमाग फटने को था। जेजे परेशानी से इसे देखता इसके पीछे भाग रहा था। अमरीश ऑपरेशन रूम के बाहर कॉरिडोर में परेशानी से टहल रहा था। लश! किंग की धाड़ से वो उछला। किंग के पीछे किंग गार्ड खड़े थे। किंग इसे शोलाखेज निगाहों से घूर रहा था और लम्बे लम्बे ढक बरता इस तक पहुंचा। लश मेरी क्वीन कहाँ है? इसकी धाड़ पूरे कॉरिडोर में गूंजी थी। किंग ने इसके खून से लथपथ कोट कॉलर को जकड़ते पूछा तो अमरीश शर्मिंदा सा नजरें जमीन पे गाड़ गया। वो इसके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे। लश मैं पूछ रहा हूँ क्वीन कहाँ है? किंग इसके चेहरे पे फनकारा क्योंकि अमरीश के कोट पे लगा खून किंग को कुछ गलत होने का अंदिया दे रहा था। ब्रो भाभी को किसी कार ने हिट कर दिया। किंग को लगा इसके दिमाग की तनी हुई रगें फट जाएंगी। इसने अमरीश को परे धकेला और गिरने के अंदाज में बेंच पर बैठा और गुस्से से मुठियां बेची। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकले। किंग और अमरीश डॉक्टर की तरफ बढ़े। सॉरी इनका मिसकैरेज हो गया है। किंग को लगा सारी बिल्डिंग इसके सन पर आन गिरी और मेरी क्वीन कैसी है डॉक्टर? किंग डॉक्टर की तरफ बढ़ा। अमरीश डॉक्टर की बात सुनकर सदमे में था। इसकी वजह से जमल अपना बच्चा खो बैठी। वो अभी बेहोश है। इनको काफ़ी चोटें आई हैं। कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। क्या मतलब बेहोश है? इसे होश में लाओ डॉक्टर, वरना मैं सारी हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। किंग डॉक्टर का गिरेबान पकड़ता सर्द निगाहों से डॉक्टर को घूर रहा था। सब्र रखें, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बेसब्री किस बात की है? डॉक्टर ने तेवरी चढ़ाते किंग को देखा। मुझे मेरी क्वीन से मिलना है। जेजे और किंग डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुए। जमल के हाथ पे कैनोला लगा हुआ था और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और इसके माथे, कोहनी और टांगों पर भी काफ़ी रगड़ें थी। किंग ने जब से मुठियां भेजी थी और गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा और अमरीश को गिरेबान से झगड़ते इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा तो इसकी नाक और मुंह से खून रसने लगा। अमरीश आंखें फाड़े भड़कते हुए किंग को देख रहा था। तुम क्वीन को घर से बाहर क्यों लेकर गए थे? जेजे ने इसका बाजू जकड़ा। किंग इसका क्या कसूर है? जानबूझकर थोड़ी ना किया इसने, और ना ही इसे मालूम था कि क्वीन माँ बनने वाली थी। किंग ने गर्दन मोड़े जेजे को घूरा और इसे परे धक्का दिया और अमरीश को दीवार के साथ लगाते इसको आंखें गाड़े इसे वार्न किया। आज के बाद तुम क्वीन को मेरी इजाज़त के बगैर कहीं लेकर गए तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। आई समझ? किंग की भारी और गरजदार आवाज़ से वह सर हिलाता रह गया। इसे जम्मल की बात याद आ रही थी कि जम्मल ने भी यही कहा था। किंग ने एक झटके से इसे छोड़ा तो वो दीवार के साथ लगता नीचे फर्श पर बैठ गया और सर नीचे झुका लिया। जेजे! किंग की आवाज़ पर जेजे भागता हुआ इसके करीब आया जो सिगरेट जलाते इस अपने अंदर की अजियत हवा में धुएं की सूरत में उड़ा रहा था। लश को मेंशन छोड़ कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा ब्रो जब तक भाभी को होश नहीं आ जाता। आई सेड गो। किंग ने गर्दन मोड़े तिरछी और सर्द निगाहें इस पर डाली तो फर्श से उठता कदम घसीटता गार्ड्स और जेजे के साथ चला गया। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यार, इस काम की तुम्हें डबल मिलेंगे। वो कॉल बंद करती, म्यूज़िक ऑन करती डांस कर रही थी और खुशी से वाइन पीती झूम रही थी। अभी तो शुरुआत है माय डियर, तुम्हारा सब कुछ ना छीन लिया तो मेरा नाम भी डीचा नहीं। ओ डीचा वेल्डन। इसकी माँ कमरे में दाखिल हुई और खुशी से गले मिली। इस गाड़ी का नंबर बदलवा दो वरना किंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
और डोंट वरी मॉम, हो जाएगा, ओके। अब आगे क्या करना है तुम्हें पता तो है? ऑफ कोर्स, अब मुझे इनकी हमदर्द बनकर इसे अपने जाल में फंसाना है और इसे किंग की ज़िंदगी से दूर करना है। गुड। इसकी माँ ने शातिराना नज़रों से इसे मुस्कुराते हुए देखा। जमल को 1 घंटे बाद होश आ चुका था। वह धुंधली आंखों से छत को घूर रही थी। फिर वो आंखें बंद करते इसने सर घुमाया। किंग कुछ फासले पर बने सोफे पर बैठा था। जमल के हिलने पर इसकी जानिब आया। जमल ने खुश्क होते गले से इसे देखा। ब्लूबर्ड। किंग ने इसका हाथ थामा और इसके पास बैठता इसका हाथ चूमा। जमल ने डरते हुए किंग को देखा। तुम अमलिश के साथ गई थी या वो ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेकर गया था? जम्मल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं खुद गई थी। किंग ने संजीदा नज़रों से जम्मल को घूरा तो जम्मल ने चेहरा मोड़ लिया। किंग ने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। ब्लूबर्ड, तुम्हें झूठ बोलना कब से आ गया? लुक इनटू माई आईज एंड टेल मी। किंग की भारी और सर्द आवाज़ से वो लरज़ उठी थी। इसकी आंखों से लड़क कर तकिए में जज्ब होकर किंग ने जब से मुठियाँ भेजी थी। ब्लूबर्ड, इस गलती का खमियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो इसका हाथ छोड़कर उठता कमरे से बाहर चला गया। जम्मल ने सब्र ही किया था और अपने इस गम पे भी वो यही कर रही थी। जे बॉक्सिंग रैंक तैयार करवाओ और इस गाड़ी का नंबर पता करवाओ फ़ौरन, वरना मैं तुम्हारा मुंह भी सुजा दूंगा। किंग ने दीवार पर मुक्का रसीद करते कहा, जैसे दीवार पे नहीं जेजे को मुंह पर मारा हो। जेजे अब गाड़ी लेता निकल गया था। किंग किंग ब्लैक हुडी और ब्लैक ट्राउज़र में मबलूस, हाथों में पट्टियां बांधे बॉक्सिंग ग्लोव्स पहन रहा था और दूसरी तरफ अमरीश वाइट और ब्लैक ट्राउज़र शर्ट हुडी में मबलूस खड़ा था। जेजे ने किंग के तासरात देखे जो किसी आतिशफिशा की तरह किसी भी वक्त फटने वाले थे और दूसरी तरफ अमरीश, वो भी हारने वालों में से नहीं था। अमरीश ने उछलते किंग के मुंह पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन किंग दाईं तरफ झुक गया और नीचे की तरफ होते अमरीश के पेट पर जोरदार मुक्का जड़ा। अमरीश कराहता हुआ दूर जा गिरा और फिर से संभलता हुआ उठा। किंग ने सर्द आंखों से इसे देखते इसे क्या लिखा हुआ है? किंग ने सर्द आंखों से देखते स्मर किया। अमरीश ने एक मुक्का मारा तो किंग के कंधों पर लगा। किंग थोड़ा सा पीछे खिसका। किंग ने आईब्रोज काई, नॉट बैड लिटिल ब्रो, और एक जोरदार पंच अमरीश की थोड़ी पर मारा तो अमरीश के मुंह और नाक से खून निकला था। वो दर्द से कराहता गहरे सांस लेता फिर से किंग की तरफ बढ़ा। जेजे आंखें बंद करते नफ़ी में सर हिलाया। अमरीश ने भी गुस्से से किंग के मुंह पर मुक्का जड़ा तो किंग के होंठ से हल्का सा खून निकला, जैसे किंग ने अपनी कलाई से साफ किया, और एक जोरदार पंच अमरीश के मुंह पर मारा और अमरीश बेसुध सा दूर जा गिरा। किंग ने किंग ने बॉक्सिंग ग्लोव्स उतारे। अमरीश ने इसे आज से पहले इतना जुनूनी होते नहीं देखा था। किंग ने इसके करीब बैठते एक घुटना ज़मीन पर टिकाया और दूसरे पे बाजू रखते थोड़ा अमरीश की तरफ झुकते से बालों से जकड़ कर उठाया। आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरी क्वीन को खराश भी आई तो मैं तुम्हारा इससे 10 गुना ज़्यादा खून पीऊँगा। किंग के सर तासुरात देखते अमरीश ने निढाल सा बाजू उठाते किंग के बाजू पर रखा और फूले सांस के साथ बोला, डोंट वरी ब्रो डोंट वरी ब्रो। किंग मुस्कुराया और जोर से पटखा तो वो अमरीश दर्द से कहराता उठा। ब्रो, अभी अभी भी बाकी है, अभी ये भी बाकी था। वो कमर पकड़ता कहराता हुआ उठा। किंग ने रेलिंग से छलांग लगाई और जेजे से टॉवल पकड़ते गले में लटकाया। नहीं, अभी तो बहुत हिसाब बाकी हैं। जब तक कोई घर नहीं आ जाती तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। नो ब्रो, पीछे से चिल्लाया। जेजे ने एक गहरा सांस हवा के सपुर्द किया और लश को देखकर बोला, शुक्र करो किंग ने तुम्हें छोड़ दिया। लश ने सवालिया नज़रों से जेजे को देखा, लेकिन किंग वहाँ से जा चुका था। किंग अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा तो जमल अनाबी के हाथ से खाना खा रही थी। किंग चुपचाप सोफे पर विराजमान हो गया। जम्मल ने तिरछी नज़रों से किंग को देखा, जो बज़ाहिर तो अखबार को देख रहा था, लेकिन वो खुद पर जम्मल की नज़रें महसूस कर सकता था। किंग ने अखबार से एकदम नज़रें हटाते जम्मल की तरफ देखा तो जम्मल नज़रें चुरा गई। किंग अखबार मुंह के आगे करता हौले से मुस्कुराया था। ग्रे कोट और ब्लैक पैंट शर्ट में वो डैशिंग ही इतना लग रहा था, लेकिन इसके होंठ पे हल्का सा निशान था। जमल ने फिर से इसके होंठ की तरफ देखा। अन्ना भी इसके पास से उठी और मैं ज़रा नर्स से पूछ कर आती हूँ खाने पीने का। जमल बालों को कानों के पीछे उलझती सर हिला गई। किंग ने अखबार टेबल पर रखा और इसकी तरफ बढ़ा। ऐसे क्यों घूर रही थी? किंग ने संजीदा अंदाज में पूछा तो जमल ने नफ़े में सर हिलाया। किंग ने अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब किया। क्या मुझे मिस कर रही थी? किंग ने आईब्रोज काई तो जमल ने चौंक कर किंग को देखा। ब्लू बर्ड, लुक इनटू माई आईज। जमल ने आंखें उठाई और किंग की आंखों को देखा तो किंग ने बेड पर हाथ जमाते इसके लबों पर बोसा दिया। अभी तो बहुत से हिसाब बाकी है माइंड क्वीन।
वो इसके कान में सरगोशी करता परे हटा सीधा खड़ा हुआ। जमल के कानों से इसके लब लगे तो जमल गुलाबी होते गालों से कांप उठी। वो मुड़ने लगा तो जमल ने इसका हाथ थामा। किंग ने पीछे मुड़कर इसे देखा। जमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। किंग ने बेड पर बैठते इसका बाजू खींचता खुद में समाया तो वो फूट कर रो दी। किंग के कोट को मुट्ठियों में जकड़े वो अपने रूह मन के कंधों पर सर रखे अपने अंदर की सारी अजियत निकाल देना चाहती थी। किंग ने इसके गिर्द हिसार मजबूत किया और सर हिलाते इसके कंधों पर बोसा दिया। माई क्वीन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। अगर हमारा एक नुकसान हो गया, आई एम रियली सॉरी। वो हिचकियां लेती सुर्ख आंखों से किंग के कंधों से लगी कह रही थी। किंग ने इसे कंधों से पकड़ते बेड से टेक लगाई और इसके आंसू साफ किए। मैं बहुत से प्रिंस और प्रिंसेस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी क्वीन मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकती थी। जमल ने चौंकते हुए किंग को देखा, फिर सर झुका गई। तुम ठीक हो जाओ, प्रिंस और प्रिंसेस की लाइनें लगा दूंगा। किंग ने शरारती नजरों से जमल को देखा, जो रोई हुई सुर्ख आंखों से किंग को घूर रही थी। फिर शर्माती हुई कंबल मुंह पर लेती लेट गई। शर्म आ रही है मेरी क्वीन को, बहुत बेशर्म है। आप जाएं। जमल ने मुंह छुपाते अब इसे जाने का कहा था। जब जमल को लगा कि किंग जा चुका है तो वो कंबल हटाती आंखें मूंदे लेटी। लेकिन किंग वापस कमरे में आया और जमल के गाल पर बोसा देते से देखता वहां से जा चुका था। और जमल ने पट से आंखें खोली और किंग की इस अचानक की गई कार्रवाई पर मुंह खोले सीपिश को घूर रही थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको नावल? 2 दिन में आपको नावल के एपिसोड नहीं दे पाई, मसरूफियत की वजह से नहीं दे पाई। चलें, आप इसको एडिट कीजिए, इंशाल्लाह कल मैं लॉन्ग एपिसोड दूंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।